जो आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा कल तक हमने जहाँ पे किया था उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा मैंने आपको दिया था, व्हाट इज नेचुरल क्लोराइड, यूरिया, केन शुगर, ब्लड या सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, वो हो जाएगा ब्लड। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा, द गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में गैस क्यों यूज़ करते हैं। अब बात करें रेफ्रिजरेटर में CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेस हैं उन्हें यूज़ करते हैं, और किस लिए यूज़ करते हैं, कूल डाउन ऑन फ्लोइंग, हीटेड अपॉन फ्लोइंग, कूल डाउन व्हेन कंप्रेस, कूल डाउन व्हेन एक्सपेंड। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कूल्ड डाउन व्हेन एक्सपेंडेड। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीटिंग ऑफ एन ओर below its melting point in the absence of air is known as। ऑप्शन दिए गए हैं कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग या रिफाइनिंग। तो इसका आपने करेक्ट आंसर बताना है, यानी कि कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हीटिंग ऑफ एन ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज कैल्सिनेशन। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस जो आपके लिए रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे शाम को 8:30 बजे यानी कि इसी समय प्रोवाइड होते हैं, और इसकी PDF भी आपको डेली बेसिस पे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी PDFs को आप डाउनलोड कर सकते हो, जो आपके एग्जाम्स के लिए और भी बहुत सारे आपके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाटर इटसेल्फ कंबाइन केमिकली विद सम एलिमेंट और मिनरल इट इज कॉल्ड। जब वाटर खुद कंबाइन करता है केमिकली विद सम एलिमेंट और मिनरल, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेशन, उसके बाद डेसिलिकेशन, हाइड्रेशन या ऑक्सीडेशन। तो इसका सही आंसर आपका हाइड्रेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेपरेशन ऑफ डालडा और वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल यूटिलाइज द फॉलोइंग प्रोसेस, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजिनेशन, ओजोनोलिसिस। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि इसका सही आंसर हाइड्रोजिनेशन, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। प्रेपरेशन ऑफ डालडा और वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल यूटिलाइज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिस्टोर द कलर ऑफ ओल्ड ऑयल पेंटिंग। ओल्ड ऑयल पेंटिंग का कलर को रिस्टोर करने के लिए कौन से हम सब्सटेंस का यूज करते हैं, ओजोन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, वेरियम पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम पर हाइड्रो पर ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिटियम इज एन आइसोटोप ऑफ। ट्रिटियम इनमें से किसका आइसोटोप है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, फास्फोरस का या नाइट्रोजन का। तीन जो आइसोटोप्स हैं यानी कि एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो ट्रिटियम इनमें से किसका आइसोटोप हो जाएगा, ट्रिटियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच केमिकल वाज एन इम्पोर्टेंट, विच केमिकल वाज एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन अवर स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट सिंबल यूज किया था, ग्लूकोज, फर्टिलाइजर, मेडिसिन या सोडियम क्लोराइड। यानी कि साल्ट जो है हमारा वो फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल भी शो करता है, NaCl। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम विच इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। यानी कि आपने फार्मूला बताना है जिप्सम का जो इंग्रेडिएंट है सीमेंट का। तो इधर दिया आपको कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट ट्राईहाइड्राइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने करना है, जो आपका 28th क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन द फायर वर्क टू मेक ए ब्रिलियंट ब्राइट लाइट।
फायर वर्क में कौन सा मेटल जो यूज़ होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या सिल्वर। तो इसका सही आंसर आपने बताना है। इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्नीशियम एलिमेंट इज यूज्ड इन द फायर वर्क टू मेक ब्रिलियंट वाइट लाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, मायोपिया इज द डिजीज कनेक्टेड विद। मायोपिया जो डिजीज है वो किससे कनेक्ट है, लंग्स, ब्रेन्स, एयर्स या आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैबिस से। रैबिस क्या है, हेलमिंथिक डिजीज, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज या प्रोटोजोआन डिजीज। ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में करके बताओगे और आपने इनका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। और आज के हम सेशन में इतना ही रखेंगे। वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह डेली बेसिस पे आपको 8 बजे इंग्लिश और शाम को आपको डेली बेसिस पे 8:30 बजे जीएस सेशन प्रोवाइड होता है। तो आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। इन दोनों का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है।